और अब बात आज की दूसरी बड़ी खबर की, जो कि जुड़ी हुई है हरियाणा के नूह से। बड़ी खबर है कि शोभा यात्रा की परमिशन इजाजत नहीं दी गई है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर। नूह जिले की सीमाओं को सील किया गया। नूह के बाद सोनीपत में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। इंटरनेट 29 अगस्त तक बंद। ये एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। नूह में पुलिस और पैरामिलिट्री की तैनाती देखने को मिल रही है। हिंदू संगठनों ने आज ब्रजमंडल शोभा यात्रा का आह्वान किया, क्योंकि जुलाई के महीने में 31 जुलाई की वो तारीख थी। तो इसी यात्रा के दौरान किस तरीके से वहां पर पत्थरबाजी होती है, किस तरीके से हिंसा की आग की लपटों में पूरा शहर जल उठा था, वो तस्वीरें किसी ने नहीं भूली। और अब एक बार फिर से हिंदू संगठन का, विश्व हिंदू परिषद का यह आह्वान कि ब्रजमंडल यात्रा तो निकाली जाएगी, लेकिन प्रशासन ने इसे सीधे तौर पर इंकार कर दिया है, अनुमति नहीं दी गई। इस बीच सियासत चल रही है। नूह में शोभा यात्रा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर दिया है, वीएचपी शोभा यात्रा निकालने की धमकी दे रही है। ये कहना है एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का। सरकार के आदेश के खिलाफ धमकी दी जा रही है। नूह में फिर हिंसा हुई तो हरियाणा सरकार जिम्मेदार होगी, ये उन्होंने कहा। बीजेपी इन संगठित अपराधियों के आगे बेबस है, यह आरोप भी लगाया गया है। देखिए लंबा चौड़ा ये ट्वीट, और इसके जरिए सरकार को घेरते हुए असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर नजर आए। और इस पूरे मसले पर उन्होंने कहा कि अगर नूह में फिर से हिंसा होती है तो जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि सरकार होगी। लेकिन प्रशासन की तरफ से इसको लेकर व्यापक तैयारियां, क्या तैयारी और क्या कदम, इन 5 तस्वीरों के जरिए आप देखिए। इंटरनेट बंद, धारा 144 लागू, पूरा नूह इस वक्त एक अभेद किला बन चुका है। और चप्पे चप्पे पर, क्योंकि जो बॉर्डर है उसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर प्रशासन का कड़ा पहरा। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और इसी पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी थानेश्वर शर्मा इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा अक्षय राय ने भी हमें ज्वाइन किया है, क्योंकि अक्षय नूह में मौजूद है और लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ से थानेश्वर शर्मा भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। सबसे पहले अक्षय, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि वीएचपी अपने ऐलान पर अडिग है। उसका कहना है कि देखिए हम तो पीछे नहीं हटेंगे। क्या तैयारियां वहां पर है, और इसके अलावा इस पूरी यात्रा को लेकर वहां पर किस तरीके से आप हलचल देख पा रहे हैं? प्रिया, देखिए साफ तौर पर है कि जिस तरह से जिले में धारा 144 लगाई गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं, और तमाम टेक्निकल तरीके से निगरानी भी रखी जा रही है, लोगों पर मूवमेंट पर निगरानी रखी जा रही है। और कह सकते हैं कि नूह पूरी तरह से अवैध किले में तब्दील हो चुका है। बाहर से जो भी कोई भी नूह आना चाहता है उसको यहाँ पर इजाज़त नहीं है। जो भी यहाँ पर एंट्री कर रहा है सभी की आईडी चेक की जा रही है। पुलिस कर्मी लगातार तैनात हैं, और जितने भी बॉर्डर हैं नूह के, वो सभी को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कह सकते हैं कि अवैध किले में नूह इस समय तब्दील है। जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से वीरान हैं, और पुलिसकर्मी सभी पर नज़र रखे हुए हैं। हालांकि वीएचपी के जो आलोक कुमार हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी बात हुई। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो 11 बजे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जलाभिषेक करेंगे, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है कि यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जाए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 11 बजे का जो समय होगा वो किस तरह से पुलिस कंट्रोल करती है, इस पर नजर रहेगी। हालांकि आलोक कुमार का यह भी कहना है कि अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो कर लेने दीजिए, लेकिन हम यात्रा निकालेंगे। कि मैंने जब ये पूछा कि कितने लोग शामिल हैं, उनको लगता है इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने सबसे पूछताछ कर रही है। अगर पुलिस को लगता होगा कि मामन खान की भी इन्वॉल्वमेंट है तो पुलिस को अधिकार है मामन खान से भी पूछताछ करने का। ठीक है। गृह मंत्री हरियाणा अनिल विज को अभी आपने सुना सीधे तौर पर, क्योंकि कांग्रेस के विधायक मामन खान को लेकर भी जानकारी सामने आ रही थी कि उनको नोटिस दिया गया है, जिस तरीके से उन पर आरोप लग रहे हैं। तो अनिल विज ने कहा कि अगर उनकी भूमिका इस तरीके से संदिग्ध पाई जाती है तो इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी लगातार बने हुए। अक्षय, बहुत जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर थानेश्वर मैं आपके पास आ रही हूँ। और देखिए, तो आलोक कुमार का साफ तौर पर कहना है कि वो पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक करेंगे। कितने लोग आएंगे इसकी तो भी बात नहीं कह सकते, लेकिन प्रशासन ने कुछ साधु संतों को जरूर अनुमति दी है। इसका ये मतलब है कि लगभग 10 से 12 संख्या में साधु संत हो सकते हैं, और वीएचपी के आलोक कुमार भी हो सकते हैं। कुछ मैं कैमरामैन नितिन से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखा दें जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। वहाँ पर बहुत हलचल रहा करती है, लेकिन इस समय निश्चित रूप से हलचल नहीं है। कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो नज़र
आप आ सकते हैं, ये बीजेपी ऑफिस है। यहाँ अमूमन हलचल बहुत ज़्यादा हुआ करती है, लेकिन अभी हलचल नहीं है। कुछ पुलिसकर्मी हैं जो यहाँ पर सुरक्षा के में तैनात हैं और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर कुछ मौजूद हैं जो कि यहाँ पर काम करते हैं। कदम उठाए गए अक्षय, और इन तस्वीरों में वो नजर भी आ रहा है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चौकस है। मेरे साथ मेरे सहयोगी थानेश्वर शर्मा भी लगातार बने हुए हैं। थानेश्वर, अगर सरकार के स्तर पर बात की जाए तो किस तरीके की हलचल है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने की किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर वहां पर रोक लगी गई है तो कोई भी इसका उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वीएचपी अपनी मांग पर अडिग है। प्रशासन को क्या कुछ निर्देश शासन के स्तर पर? देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से प्रशासन को स्ट्रिक्टली आदेश दिए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। 15 के करीब साधु संतों को जो परमिशन दी गई है वो नल्लड़ मंदिर के अंदर जाकर जलाभिषेक कर सकते हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रतीकात्मक जो ग्रंथों के अंदर लिखा है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि अगर आप किसी जगह की कोई अभिषेक यात्रा अधूरी रह जाती है तो प्रतीकात्मक अभिषेक यात्रा कर सकते हैं। उसी तरीके मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से निवेदन किया है कि अपने नजदीक के जो शिव मंदिर है वहां जाकर आप प्रतीकात्मक शिव यात्रा जलाभिषेक यात्रा कीजिए, जलाभिषेक कीजिए। इसके अलावा आप नल्लड़ मंदिर जाने की किसी को परमिशन नहीं है। उसी का नतीजा है कि जो नल्लड़ के अंदर इस समय 675 पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए हैं, 58 ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। पलवल, क्योंकि पलवल के फरीदाबाद होते हुए पलवल से जो रास्ता नूह को आता है, बिट्टू बजरंगी का वो एरिया बताया जाता है, वहां पर 20 के करीब नाके लगाए गए हैं ताकि जो एक एक नाके पे रोक रोक के सबको चेक किया जा रहा है। जो गुड़गांवा और गुड़गांवा सोना की तरफ से जो आता है उधर 27 पुलिस नाके लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं, आप बता सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से 27 नाके पार करना। हर नाके पर आपको रोका जाएगा, आपको आइडेंटिटी बतानी होगी, आपको यह बताना होगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। इसको लेकर मैं कहूं कि और साथ ही साथ 5 ड्रोन पॉइंट बनाए गए बॉर्डर पर पूरी तरीके से सुरक्षा टाइट कर दी गई है। और इसी से जुड़ी एक खबर ये कि नूह जा रहे साधुओं को रोका गया है। अयोध्या से ये नूह जा रहे थे, सोहना में दोनों संतों को रोका गया। अब अनशन पर ये दोनों संत बैठ गए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि देखिए बाकी जगहों से भी जो साधु संत है उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्योंकि बॉर्डर एरियाज पर सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई है। आइडेंटिटी को चेक किया जा रहा है और इसी कड़ी में जब ये नूह जाने के लिए निकले तो इन्हें सोहना में रोक दिया गया, जिसके बाद ये अनशन पर बैठ गए। क्या रिएक्शन सामने आया, एक बार आपको सुनवा देते हैं। बहुत सारी गाड़ियां थी, बहुत सारे लोग थे। मुझे पता लगा कि धारा 144 लगी है, मैंने सबको लौटा दिया। 2-3 लोग हमारे साथ में हैं। प्रशासन ने हमको रोक लिया तो हमने कहा चलो यहीं हम श्रद्धांजलि दे के वापस चले जाते हैं, तो कहे वापस भी नहीं जाने देंगे, यहाँ भी पुलिस वाले रोक दिए। मुझे आश्चर्य है कि भाई आप आगे नहीं जाने दो, पीछे जाने दो, तो ये पीछे भी नहीं जाने दे रहे हैं। और अभी 2 बार पुलिस पर यहाँ अटैक हो चुका है। अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस पर 2 बार अटैक हो चुका, 5-6 पुलिसकर्मी घायल हैं और पुलिस पर फायरिंग करके और जो है अपराधियों को लोग छुड़ा ले गए। क्या यहाँ की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है? क्या लॉ एंड ऑर्डर का पालन यहाँ प्रशासन नहीं कर पा रहा है? क्या हरियाणा गवर्नमेंट फेल हो गई है? क्या सनातनियों को इस तरह और धर्म के लोगों को तो कभी नहीं रोका गया? केवल हिंदुओं को ही क्यों जलाभिषेक पर रोका जा रहा है? आज सावन का अंतिम सोमवार है, हम कह रहे हैं आप शांति से जाने दीजिए, कुछ लोगों को जाने दीजिए, जाके और तुरंत लौट आएँ। हमारा काम 1 मिनट का था वहाँ, लेकिन न आगे जाने दिए न पाछे जाने दिए। अब मैं यहाँ अमर अनशन पर बैठा हूँ। साधु संत में इसको लेकर नाराजगी भी है। देखिए पूरा जो मसला है बहुत सेंसिटिव हो जाता है। साधु संत गुस्से में नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमें जाने से क्यों रोका जा रहा है, हम तो बस पूजा पाठ के लिए जा रहे हैं वहाँ पर, लेकिन प्रशासन आगे जाने दे रहा है ना फिर हमें वापस जाने दे रहा है, और इसी वजह से वो अनशन पर बैठे हुए हैं। अक्षय, मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि अब तो देखिए तस्वीरें भी निकल कर सामने आ चुकी हैं। अलग अलग जगहों से भी साधु संत पहुँच रहे हैं नूह के लिए। बिल्कुल तैयारी साधु संतों की रही है और जिस तरह से वीएचपी ने कहा था कि यहाँ पर हम पहुँचेंगे, यात्रा निकालेंगे, धार्मिक यात्रा निकालेंगे, और ब्रजमंडल यात्रा को लेकर के जो इस इलाके में हमने बात की है वो काफ़ी प्रसिद्ध रही है। लेकिन जिस तरह से हालात 31 जुलाई को हुए थे, प्रशासन वो नहीं चाहता कि एक बार फिर से तस्वीरें निकल कर सामने उस तरह की आएँ, और इसलिए इस बार पूरी तरह से नाकेबंदी है। नूह को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और जो बॉर्डर एरिया हैं वहां पर सबसे ज़्यादा निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई बाहरी व्यक्ति यहां न पहुंच पाए। और इसीलिए आपने देखा कि सोहना के बॉर्डर पर सभी साधु संतों को रोका गया। अब सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से प्रशासन 11-12 बजे और आज का दिन निकालता है, उस पर सभी की नजर रहने वाली है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर निश्चित रूप से यहाँ पर चुनौती है। पुलिसकर्मी जो हैं वो भी कुछ अगर देखा जाए तो उनका भी कहना है कि देखिए हमारी जिम्मेदारी है, किसी तरह से हम चाहते हैं कानून व्यवस्था बनी रहे और
इसलिए निश्चित रूप से यहाँ पर तस्वीरें इस तरह से निकल कर सामने आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है और अब जबकि वीएसपी ने पहुंचने का यहाँ पर ऐलान किया है, क्या वो पहुंच पाते हैं, आलोक कुमार पहुंच पाते हैं या नहीं, उस पर नजर रहेंगी। और कितने, क्योंकि यहाँ प्रशासन कह रहा है कि हमने छिटपुट लोगों को, कुछ लोगों को इजाज़त दी है और कुछ लोग मंदिर जा भी रहे हैं, वो उन्होंने जल चढ़ाया भी है, लेकिन तस्वीरें अभी तक उतनी पॉजिटिव नज़र आई नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग आए हों। तो साफ तौर पर है कि अब सभी की नज़र रहने वाली है कि जो अगले 2-4 घंटे रहे हैं दिन आगे बढ़ता है, अगले 2 घंटे में कैसी तस्वीर सामने आती है। क्योंकि नल्हड़ महादेव मंदिर की तस्वीरें हैं मेरे ख्याल से, जहाँ पर आप देखिए लोग बहुत शांतिपूर्वक ढंग से अपने आराध्य को पूज रहे हैं, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है और आस्था का ये विषय भी है। प्रशासन की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से खुद ये अपील की गई है कि अपने स्थानीय मंदिर में जाके आप पूजा अर्चना करें, क्योंकि सामूहिक जलाभिषेक की अनुमति नहीं है। लेकिन थानेश्वर एक बहुत महीन सी लकीर होती है। हमने साधु संतों को भी सुना, नाराजगी इस बात को लेकर है कि हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि पूरा मामला जो है वो आस्था से जुड़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन के सामने अब एक बड़ी चुनौती ये होगी कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर किसी भी स्थिति में ना बिगड़े। बिल्कुल ठीक कहा आपने, पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इसी कारण पुलिस को जो बोला गया है, प्रशासन के आला अधिकारियों की तरफ से जो बोला गया है, किसी भी व्यक्ति को आपको वहां नल्हड़ मंदिर जाने की परमिशन नहीं है, केवल 10 से 15 साधुओं को वहां जाने दिया जाएगा। उसकी भी लिस्ट दी गई है बाकायदा कि ये व्यक्ति साधु जो है वो जा सकते हैं। और दूसरी तरफ आज हरियाणा विधानसभा का दूसरे दिन का सत्र चलेगा। इस सत्र में भी जो विपक्ष के विधायक है वो इस नूह के मामले को उठाएंगे। उनका कहना है कि हिंदुस्तान के अंदर रहकर अगर हिंदू अपने हिसाब से पूजा पाठ नहीं कर सकता तो हिंदुस्तान का नाम चेंज कर दीजिए। अभी कुछ ही देर में 11 बजे जैसे ही सेशन शुरू होगा तो सेशन शुरू होते ही इस बात को लेकर पूरा हंगामा होने की संभावना है, क्योंकि विपक्ष के विधायकों से जो मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम काम रोको प्रस्ताव लाएंगे और सीधा सीधा मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि आखिर हम हिंदुओं की क्या गलती है, सावन के आखिरी सोमवार को क्या हम अपने आराध्या का जलाभिषेक भी नहीं कर सकते, जो आपने इतना किलेबंदी कर दी है। अब इसको देखते हैं कि विधानसभा में क्या होता है। हालांकि सरकार के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। बिल्कुल एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि अभी तक जो तस्वीर सामने आई है वो ये कि प्रशासन वहाँ पर पूरी तरीके से चौकस है। लेकिन मेरे सहयोगी अक्षय भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि वीएचपी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उन्होंने बात कह दी है कि वो खुद वहाँ पर पहुँचेंगे। तो क्या वो वहाँ पर पहुँच पाते हैं, क्योंकि बॉर्डर एरियाज पर तमाम तरह के बंदोबस्त किए गए और किसी को भी नूह में दाखिल होने की परमिशन नहीं दी जा रही है। थानेश्वर, आपने भी कहा कि विधानसभा का क्योंकि सेशन भी चल रहा है, लेकिन क्या विपक्ष इसको लेकर दो फाड़ नजर आ रहा है? अगर हम हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर या तो कांग्रेस है या तो INLD है जो कि विपक्ष में है। अभय चौटाला ये कहते हैं कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। कांग्रेस को जब इस मसले पर चर्चा करनी चाहिए तो कांग्रेस चर्चा करना चाहती ही नहीं है। हरियाणा में क्या इस पूरे मसले पर INLD और कांग्रेस की राहें अलग अलग नजर आती हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा अभय चौटाला ने। जिस तरीके शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि कांग्रेस ने काम रोको प्रस्ताव दिया हुआ था शुक्रवार के पहले दिन के सदन के अंदर, लेकिन उन्होंने इस पर चर्चा नहीं की। जब इस बारे में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने काम रोको प्रस्ताव के तहत स्पीकर साहब से चर्चा के लिए बोला था। उन्होंने कहा था कि सरकार से कमेंट मांगे गए प्रशासन से, जैसे ही कमेंट आएंगे उस पर चर्चा की जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अब जो दूसरा दिन आएगा सेशन का, यानी कि सोमवार आज का दिन होगा, इसमें आते ही सबसे पहले यही नूह का मुद्दा उठाया जाएगा। नूह के साथ साथ एक संदीप सिंह का मामला चल रहा है, मंत्री संदीप सिंह का इशू है छेड़छाड़ मामले में। उनके खिलाफ भी चंडीगढ़ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। उसका मामले को लेकर भी विपक्ष पूरी तैयारी में। आज 2 मुद्दे लगे हैं जो विधानसभा के अंदर, दोनों को लेकर विधानसभा में काफी गर्मी रहेगी। अब कहना यह है कि विपक्ष का कि आज अगर इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करती है सरकार तो किसी भी तरीके विधानसभा को चलने नहीं दिया जाएगा। अभी कुछ ही देर में विधानसभा का सेशन शुरू हो जाएगा और इसको लेकर विपक्ष आज क्या रुख अख्तियार करता है वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे पहले भी विपक्ष इस पूरे मसले पर मनोहर सरकार को घेरता है। हालांकि सरकार की तरफ से मामन खान को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए थानेश्वर।